हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रही हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड के, जो नेट में आए हुए हैं नवंबर 2017 में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स फोकसेस ऑन एमलोरेटिंग द प्रेवलिंग सिचुएशन। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कौन सी ऐसी रिसर्च की टाइप्स है जो करंट सिचुएशन को जो भी है उसे इम्प्रूव करने में लगी रहती है। मतलब जो भी करंट सिचुएशन में हो रहा है उसे इम्प्रूव करती है। फंडामेंटल रिसर्च ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अप्लाइड रिसर्च, ऑप्शन सी एक्शन रिसर्च, ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च में हम थ्योरी डेवलप करते हैं। ऑप्शन बी अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च में जो हम थ्योरी डेवलप किए रहते हैं वो अप्लाइड रिसर्च में अप्लाई करते हैं। और एक्शन रिसर्च में जो भी करंट सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम होती है उसे हम सॉल्व करते हैं। मतलब एमलोरेटिंग मतलब इम्प्रूविंग द प्रेवलिंग सिचुएशन। तो ऑप्शन सी इज एक्शन रिसर्च। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सस्पेक्टेबल टू द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स आप जानते ही होंगे गाइस क्या होता है। रिसर्च एथिक्स मतलब रिसर्च में एथिक्स को फॉलो करना। ओके, inaccurate the application of statistical technique, faulty of research design, choice of sampling technique, reporting of research finding। जब हम अपनी रिसर्च की फाइंडिंग रिपोर्ट करते हैं उस टाइम रिसर्च एथिक्स जो है वो बहुत ही सस्पेक्टेबल इन्फ्लुएंस होती है, इसलिए इन्फ्लुएंस हो जाती है उस टाइम रिसर्च एथिक्स। रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इस टाइम ऑप्शन डी इज आंसर। In finalizing writing format, which of the following would form a part of supplementary pages। जब हम थीसिस लिखते हैं अपने रिसर्च की राइटिंग फॉर्मेट, आप जानते हैं कि थीसिस की राइटिंग फॉर्मेट होते हैं। तो सबसे लास्ट में जो सप्लीमेंट्री पेज हम ऐड करते हैं थीसिस में, तो इसमें से कौन सा है। लिस्ट ऑफ टेबल एंड फिगर, टेबल ऑफ कंटेंट, कंक्लूजन ऑफ द स्टडी, ये तो मेन पार्ट होते हैं। सप्लीमेंट्री पार्ट क्या होता है, बिब्लियोग्राफी, अपेंडिक्स। तो दिस इज आंसर, बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिक्स। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट अ वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज एंड इश्यूज में बी मेड पॉसिबल। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऐसा कौन सा अरेंजमेंट है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ढेर सारे आइडियाज़ होते हैं, इशू निकलते हैं, ये मैं बी मेड पॉसिबल किए जाते हैं, पॉसिबल है किसमें, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज़ एंड इश्यूज में बी मेड पॉसिबल। रिसर्च आर्टिकल, वर्कशॉप, मोड, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम। रिसर्च आर्टिकल तो हम जो भी रिसर्च के रहते हैं वो पब्लिश हम रिसर्च आर्टिकल में करते हैं, तो इसमें आइडियाज़ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं निकल सकते हैं, वाइड स्पेक्ट्रम नहीं किया जा सकता, पॉसिबल नहीं है। वर्कशॉप में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में ज़्यादा फोकस किया जाता है वर्कशॉप मोड में। और कॉन्फ्रेंस में लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए इसमें चलता है और ढेर सारे आइडियाज़ निकलते हैं और इश्यूज़ में डिस्कस किया जाता है। तो दिस इज़ द आंसर, कॉन्फ्रेंस। ओके गाइस, a researcher attempt to evaluate the effect of method of feeding on anxiety and poorness of children. Which method of research would be appropriate for this? रिसर्चर इवेलुएट करना चाहता है इफ़ेक्ट ऑफ मेथड का फीडिंग ऑन एनेक्सिटी पॉर्नेस ऑफ चिल्ड्रन। तो विच मेथड ऑफ रिसर्च वुड बी अप्रोप्रिएट, इस मेथड के लिए कौन सा मेथड करेक्ट होगा। तो एक्स पोस्ट फैक्टर मेथड इज द आंसर। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, प्लीज़ कमेंट